नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जून 2025। निफ्टी 50 की क्लोजिंग हो सकता है कि आज पॉजिटिव में हुआ, बट ओवरऑल बात करें बाजार की सेंटिमेंट दोस्तों काफी खराब था। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि जिन सब सेक्टर्स अभी तक चल रहा था ना, उसमें आज एक डीप करेक्शन हुआ है। जैसे कि बहुत सारे स्मॉल कैप शेयर में आज गिरावट हुआ, बहुत सारे मिड कैप शेयर में गिरावट हुआ, बहुत सारे पीएसयू सेक्टर की शेयर्स में गिरावट हुआ। जैसे कि आपके डिफेंस सेक्टर की ज्यादातर कंपनी आज नीचे क्लोजिंग दिया। चाहे हम बात करें कोचिन शिपयार्ड, देखिए 2.88% नीचे क्लोजिंग दिया। मजगांव डॉक की बात करें, अभी तक चल रहा था कोचिन, मजगांव डॉक, गार्डन रीच, ये सब में कहीं ना कहीं 4%, 2%। ये देखिए बीडीएल, बीडीएल भी आज 3.5-4% गिर गया, है ना। ये देखिए बेल बेल भी आज एक आध परसेंट गिर गया। इसके अलावा जो बड़े कंपनी एचएल की बात करें, एचएल भले आज 5,000 को सस्टेन कर गया, बट स्टिल लगभग 1.5% नीचे क्लोजिंग दिया। तो ज्यादातर अगर हम बात करें आज डिफेंस स्टॉक्स में नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, सिवाय एक कंपनी दोस्तों, कौन सा है जिस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, छोटे कंपनी नीप लिमिटेड। दोस्तों जरा याद कीजिए, कल शाम पे तीसरी वीडियो में मैं आपको नीप के ऊपर एक अपडेट दिया था ना। कौन सा अपडेट, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा आगे। बट आज बाजार क्लोज हो जाने के जस्ट 2 मिनट पहले दोस्तों, कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आया है। और देखिए उसका इंपैक्ट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली 2 मिनट में आपको कोई बहुत खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूं, आई डोंट नो आप में से कितने इसको ट्रैक कर रहे थे, बट शुरू में लगभग एग्जैक्टली 10 बजे पे ना, शेयर में कुछ मिनटों के लिए 10% की अपर सर्किट लग गया था। सीरियसली कह रहा हूं, कल शाम के उस न्यूज के कारण 10% का अपर सर्किट लग गया था। उसके बाद देखिए, अब क्योंकि देखिए आज डिफेंस सेक्टर, ओवरऑल जो डिफेंस सेक्टर की सेंटिमेंट आज काफी वीक था, और जिसके चलते शेयर में देखिए 5% की गिरावट, जी हाँ 5% की गिरावट हुआ आज इंटरडे हाई से लगभग 5 से 6%, और क्लोजिंग दिया 3.77%, फिर भी गेनिंग के साथ। ठीक है, सो कल के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब बाजार की सेंटिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो फिर से निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, पहले तो आप ये देखिए कब का न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 11 जून 2025 आज की अपडेट है। बाजार क्लोज हो जाने के जस्ट 2 मिनट पहले 3:28 की अपडेट है। एक बार मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए ये हो गया पीडीएफ। इस ऑर्डर के बारे में कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया है। देखिए कंपनी को कहां से ऑर्डर मिला, कंपनी एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया। कंपनी सिर्फ यही मेंशन किया, वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रा एंड डिफेंस कंपनी। अब कौन से कंपनी है, कहां की कंपनी है, मतलब भारतीय कंपनी भी हो सकता है, भारत की कोई बाहर की कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, सो कंपनी देखिए हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पस, या ये जो बड़े लीडिंग इंफ्रा एंड डिफेंस कंपनी ने ऑर्डर दिया है, उन्होंने ही डिस्क्लोज कर मना किया है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अक्सर हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में ऐसा होता है कि जो ऑर्डर कहाँ से मिला, मतलब जो पार्टी कौन है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, कभी कभी डिस्क्लोज किया जाता है। ओके, सो कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया कहाँ से ऑर्डर मिला है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ। अब देखिए क्या सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ अर्मर प्लेट यहाँ पे मॉडल नंबर है MIL 12560। ये बेसिकली मॉडल नंबर है। ठीक है, तो ये सप्लाई करना पड़ेगा कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है, डोमेस्टिक एंटिटी ऑब्वियसली। सप्लाई ऑफ अर्मर प्लेट वही चीज। अच्छा अच्छा, अब ये देखिए कि कब तक की ऑर्डर मिला है। तो कंपनी को 2026 मतलब नेक्स्ट साल 31 मई, मतलब नेक्स्ट एक साल के अंदर हैंडओवर करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, टोटल अगर हम ऑर्डर साइज की बात करें 23.33 करोड़। अब आप में से बहुत सारे निवेशक की दिमाग में आया होगा कि सर आपने थंबनेल पे तो मेंशन किया है कि बिग ऑर्डर मिला, बड़ा ऑर्डर मिला, भाई 23 करोड़ की ऑर्डर बड़ा थोड़ी ना है। अब देखिए, ये आप बड़े कंपनी की नजरिया से मत देखिए, बड़े कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सच में छोटे ऑर्डर। और अब नीप की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, नीप बहुत बड़े कंपनी नहीं है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। नीप को अगर ऑर्डर मिलता है तो कभी 1 करोड़, 2 करोड़, कभी 5 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़, 11 करोड़। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें 23.33 करोड़ की ऑर्डर मिला है। और उसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो आई थिंक कि ऑर्डर साइज दोस्तों उस हिसाब से, मतलब नीप लिमिटेड की नजरिया से अगर हम बात करें तो सच में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। समझा पा रहा हूं ना आप लोगों को मैं? जी हाँ। अच्छा, उसके अलावा देखिए और कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं है। तो जो भी ऑर्डर से रिलेटेड अपडेट तो मैं आपको शेयर कर दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा कि क्यों आज सेक्टर वाइज इतना वीक या वीकनेसेस रहने के बावजूद भी
नीफ्ट की शेयर शुरू में लगभग 9.5-10% सर्किट में पहुंच गया था। उसके पीछे जो रीजन था दोस्तों, कल शाम की अपडेट में आपको दे चुका हूं ये खबर कि नीफ्ट शेयर सोर 8%। कल भी हमने देखा था तेजी हुआ था ऑन साइनिंग पैक्ट। एक एग्रीमेंट साइन का किसके साथ मालूम है? डीआरडीओ के साथ। तो आप समझ सकते हो ना कि कंपनी की जो देखिए कंपनी छोटे कंपनी है। अब छोटे कंपनी मतलब ऐसा नहीं है कि खराब कंपनी है, मतलब हाईली रेपुटेटेड कंपनी है। क्योंकि आप समझ सकते हो भारत की जो टॉप डिफेंस कंपनी डीआरडीओ है ना, उसके साथ जो एग्रीमेंट साइन करता है, तो आप समझ सकते हो कि ये छोटे कंपनी तो नहीं है, मतलब रेपुटेशन के हिसाब से बड़े कंपनी है। ओके, मार्केट वैल्यूएशन वो तो कम ज्यादा होता रहता है, आज छोटा है कल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली डीआरडीओ ने, देखिए डीआरडीओ क्या है कि बेसिकली जो हमारे भारत की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका नाम जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो वो काम भी वैसा ही करता है। तो उतना बल्क स्केल में ना प्रोडक्शन नहीं करते। और आज के डेट में आप देखिए भारत की चारों ओर क्या है, चैलेंज ही चैलेंज है ना। सो डिफेंस में डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो उसको हाई स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हाई स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए देखिए डीआरडीओ कितना काम करेगा, है ना। और डीआरडीओ की प्रोडक्शन हाउस उतना भी बड़ा नहीं है। तो डीआरडीओ ने क्या किया कि देख रहे हैं कि बाहर कोई कंपनी को ना इसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये जो ब्रिजिंग सिस्टम, ये देखिए जो ब्रिजिंग सिस्टम है ना, मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम, इसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस ये किसको दे दिया? निप को दे दिया। किसको? निप को। सो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जब भी डीआरडीओ को ऑर्डर मिलेगा, उसका प्रोडक्शन कौन करेगा? कंप्लीटली काम कौन करेगा? नीप करेगा। फायदा किसको मिलेगा? नीप को मिलेगा। अब दूसरी तरफ ये भी आप सोचिए कि नीप की जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, वो भी इनहांस हो रहा है। तो ओवरऑल बात करें, देखिए नीप छोटे कंपनी हो सकता है, मार्केट वैल्यूएशन कितना 2-2.5 हजार करोड़, 2.74 करोड़, पूरा 3 हजार करोड़ भी नहीं है। सो छोटे कंपनी जरूर है, बट कंपनी दोस्तों हाईली रेपुटेटेड कंपनी है, इस चीज को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो कैसा लगा दोस्तों इस ऑर्डर एंड ये एग्रीमेंट के ऊपर कमेंट करके बताइए। और आपका क्या ओपिनियन है कि कल शेयर में कैसा मूवमेंट हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स है आप लोगों के लिए। एक भी अपडेट मिस मत करना। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अच्छा, आप देखिए कंपनी बहुत सिंपल बेसिक्स डिफेंस के ऊपर कंपनी फोकस करता है। ये देखिए जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट डिफेंस हो गया। और खासियत ये भी है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही मैन्युफैक्चर करते, नहीं, कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है, याद रखना कंपोनेंट, कुछ पार्ट पुर्जा। उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करता है। जी हाँ, छोटे कंपनी हो सकता है, पर इसको आप छोटा मत समझिए, मतलब काम करने की नजरिया से। बट हाँ, ये बात भी सही है कि इसकी पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है। बाकी मैं कहूंगा और कोई नेगेटिव पॉइंट ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें, फेस वैल्यू भी 10 है। कभी कभी मन किया तो डिविडेंड दे दिया, और वो कोई मेरे हिसाब से उतना बड़ा इशू भी नहीं है। इशू इसीलिए नहीं है बिकॉज देखिए एक कंपनी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, चलो डिविडेंड दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे रिटर्न देने वाली शेयर है कंपनी है। और इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था। अच्छा, एक और पॉइंट आप ये भी देख लीजिए कि देखिए ये बाजार में जब लिस्ट हुआ था वो तो काफी पुराने साल, रिसेंटली हमने देखा थोड़ा बहुत नाम चेंज किया, जिस वजह से यहाँ पे आपको मतलब नॉर्मली गूगल में सर्च करोगे तो आपको पूरा चार्ट पैटर्न नहीं दिखेगा। बट ये जब से लिस्ट हुआ, चाहे 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, इस साल एक्चुअली देखिए शेयर एक्चुअली बीच में थोड़ा ड्रॉप हो गया था, बट अब फिर से पुराने लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें इसकी रिटर्न्स के प्रोफाइल दोस्तों आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी बढ़िया रिटर्न्स। और देखिए कंपनी छोटे, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए छोटे कंपनी है, बट इसमें एफआईएस की स्टेक बहुत मोटा है, याद रखना। एफआईएस ने खूब सारा माल उठाया और एफआईएस लगातार इसमें परचेस करता जा रहा है लास्ट एक साल में। लास्ट एक साल से आप देखिए, पहले एक साल पहले था कितना 7.80% स्टेक, उसके बाद देखिए 8% के ऊपर पहुंचते हुए आज 8.62% की स्टेक हो चुका है। एफएस की स्टेक यहां से यहां पहुंच गया। इवन डीएस की स्टेक में भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा मिनिमम इंक्रीज हुआ है। अब एफएस डीएस ने एक साल से तो खरीदा है, बेचा कौन है? जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स है ना, ये कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करते, ये इसको बस बस कैसे भी करके जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। अब जैसे शेयर गिरा, ये लोग चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, कंपनी अच्छा हो बुरा हो, तुरंत सेल करके निकल जाता है फ्रस्ट्रेट होके। और देखिए आपके सामने मैं डेटा दिखाता हूँ, पहले एक साल पहले कितना स्टेक था 38.64%, आज कितना है 37.0, तो लगभग 1.5% स्टेक क्यों सेल किया? आई डोंट नो, शेयर फिर से पुराना। तो वही बात है अल्टीमेटली, देखिए आपके अंदर पेशेंस है ना, तो
मतलब मार्केट में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डेट स्ट्रक्चर, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, डेट कंपनी के ऊपर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी नहीं है, डेट है 61.62 करोड़, बट हाँ इतना भी ज्यादा डेट नहीं है कि कंपनी उसको रिपे नहीं कर सकते। छोटा डेट है बट डेट है। कैश कंपनी की, देखिए छोटे कंपनी के हिसाब से मैं कहूंगा कैश डिसेंट है, बहुत ह्यूज भी नहीं है, एकदम खराब भी नहीं है, ठीक है। और क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रहा है तो मे बी कैश का इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके। और अभी आप देख सकते हो कि डीआरडीओ के साथ एग्रीमेंट वगैरह भी साइन करा है, तो कंपनी ओवरऑल बात करें अच्छा काम कर रहा है। आज की डेट में लगभग 7.5 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, इसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को 26.31% के आसपास। अब शेयर्स के लिए एक्चुअली जो सबसे क्रूशियल लेवल 2000 की रिजर्व नंबर है, बिकॉज आप देख सकते हो आज की डेट में जब सर्किट लगा था 10% की, वो था 1994 रुपए पे, ठीक है। और उसके बाद ही हमने देखा कि देखिए एक तो क्या कहते हैं, डिफेंस सेक्टर की सेंटिमेंट भी थोड़ा फीका पड़ गया था, वीक पड़ गया था, और शेयर भी थोड़ा नीचे क्लोजिंग गया। तो मेनली नीप यहाँ पे जो चैलेंज फेस करेगा वो 2000 की नंबर पे। और नीचे सपोर्ट की बात करें, देखिए शेयर बीच में जब थोड़ा स्ट्रगल किया था, मतलब सपोर्ट मिलने की कोशिश किया था, लगभग 1650 से लेके 1700 इस रेंज में काफी समय तक सपोर्ट मिला था। इस पर्टिकुलर रेंज को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए इस रेंज को ऑब्जर्व कीजिए जहां पे मैं रेड लाइन किया, ठीक है। और सपोर्ट मिलने के बाद कंसोलिडेशन किया, उसके बाद बाउंस बैक भी किया, ठीक है। तो ये कुछ क्रूशियल लेवल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कंपनी के बारे में। दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे शेयर्स को एक साथ इकट्ठा कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद।